नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एक जदयू का ऐसा नेता पकड़ा गया है जो देश भर में लोगों को ठगने का और लूटने का काम किया करता था और इसके लिए उसका पूरा का पूरा गैंग, पूरा का पूरा सिंडिकेट काम करता था और बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर कई राज्यों में उसका नेटवर्क फैल रखा था। अब जब इस मामले का खुलासा हुआ है तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। सुपौल में बड़ा एक्शन हुआ है। सुपौल से इस जदयू के नेता की गिरफ्तारी हुई है और इसका नाम क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, जो पूरे देश में लोगों को लूटने का काम करता था। टेलीफोन एक्सचेंज बना करके ये कारनामा देश भर में ये चला रहा था। अब देखिए क्या हुआ है। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई का एक्शन हुआ है। ईओयू ने दूरसंचार विभाग के सहयोग से एक बड़ा साइबर क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। ये साइबर फ्रॉड गिरोह सिमबॉक्स के माध्यम से खुद का समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज का संचालन कर रहा था। इसमें विदेश से आने वाले कॉल को लोकल नंबरों में कन्वर्ट कर देश भर में लोगों से साइबर ठगी की जा रही थी। सुपौल से गिरफ्तार जदयू का नेता हर्षित मिश्रा इसका मास्टरमाइंड है और सबसे बड़ा खुलासा यही है। अब कहा जा रहा है कि पार्टी से भी इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि हर्षित मिश्रा पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित किया गया है। पार्टी ऐसे मामलों में बेहद संवेदनशील है। हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। अब हर्षित कैसे काम करता था ये भी जानिए। सिम बॉक्स को चलाने के लिए झारखंड के पाकुड़ के रहने वाले सुमित शाह नाम के अपराधी से करीब 1000 सिम लिए गए थे। समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज चलाकर कंबोडिया, थाईलैंड और अन्य देशों में स्थित साइबर स्कैम के अड्डों से प्रारंभ होने वाली वीआईपी कॉल्स को लोकल जीएसएम कॉल में रूपांतरित किया जाता था, यानी कि कन्वर्ट किया जाता था। इस बड़े साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का मुख्य आरोपी हर्षित कुमार राजनेता और जमीन कारोबारी है। कुछ महीने पहले से ही उसे जदयू का युवा प्रदेश सचिव बनाया गया था। ईओयू की टीम ने शनिवार शाम को उसके सुपौल जिले के करजाइन थाना क्षेत्र के गोसपुर गांव स्थित आवास पर छापेमारी की। रविवार सुबह तक छापेमारी करी। इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया, पटना लाया गया। उसके घर से कई सिम, लैपटॉप, मशीनें और संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो ये एक बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है ईओयू की तरफ से। जदयू का ये नेता था। अब देखिए, कहते हैं ग्रामीण बताते हैं कि हर्षित के पिता किसान विकास मिश्रा हैं। दादा घनश्याम मिश्रा पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। पहले परिवार के पास 50 बीघा से ज्यादा जमीन थी जो बिक गई। पढ़ाई के लिए हर्षित को फारबिसगंज फिर पटना भेजा गया था। 3 साल पहले हर्षित ने पिता से जमीन बिकवाकर शेयर ट्रेडिंग बिजनेस के नाम पर पैसे लिए थे। वो पहले स्कॉर्पियो पर भाजपा का झंडा और बाउंसर लेकर घूमता था। 3 महीने पहले जदयू में शामिल हो गया। बड़े नेताओं से नजदीकी के चलते उसे जदयू युवा मोर्चा का प्रदेश सचिव भी बना दिया गया था। लेकिन ये क्या, इतना बड़ा खुलासा और इतना बड़ा ठग जो है वो किसी पार्टी का हिस्सा हो, राजनेता हो, जमीन कारोबारी हो, ये बड़ी बात है। और अब इस पर एक्शन हुआ है। अब जब खुलासा हुआ है, देखिए पार्टी को भी नहीं पता था कि ये जो हर्षित मिश्रा है इतना बड़ा कांडी निकलेगा, इतना बड़ा घाघ निकलेगा, मास्टरमाइंड निकलेगा इतने बड़े सिंडिकेट का, जो देश भर में लोगों को ठगने का काम करता है, अंतरराष्ट्रीय गिरोह चलाता है और ऐसा सिंडिकेट चलाता है जो टेलीफोन एक्सचेंज के नाम पर कॉल कन्वर्ट करके लोगों को ठगने का काम करता है। तो ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है और किसी पार्टी का नेता, हालांकि अब जो है पार्टी ने भी एक्शन लिया है। जो दावा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स की खबरें हैं, कहा जा रहा है कि पार्टी ने उसे अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है और कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। जदयू ऐसे मामलों में कभी समझौता नहीं कर सकती, चाहे वो पार्टी का कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।